हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके 3 लेसन जो शुरुआत के हैं उनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो पहला लेसन स्टूडेंट आप सभी को पता होगा ठोस अवस्था, दूसरा हमारा विलयन और तीसरा हमारा वैद्युत रसायन। तो इन 3 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो स्टूडेंट आज की वीडियो में विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर जो घंटा है ना उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। देखो, ये सॉलिड स्टेट वाला पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट आपको तभी समझ आएंगे जब आपने सारे लेक्चर्स को देख रखा होगा। तो स्टूडेंट याद रखना, एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासकोटि होती है। क्या होती है? दीर्घ परासकोटि होती है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, प्लास्टिक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और आणविक ठोस। तो याद रखना स्टूडेंट, प्लास्टिक जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। तो स्टूडेंट याद रखना, ग्रेफाइट जो है वो एक सहसंयोजक ठोस है। क्या है? सहसंयोजक ठोस है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। तो याद रखना स्टूडेंट, जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन को जो थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है, घनीय निकाय का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे स्टूडेंट यहाँ पर, तांबा, स्वीट टिन, ग्रेफाइट और कैल्साइट। तो याद रखना स्टूडेंट, तांबा जो है वो घनीय निकाय का उदाहरण है। तो हमारे 5वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम सही होगा, तांबा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, विषम लंबाक्ष जो निकाय होता है उसमें त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4, 3, 2, 1। तो याद रखना स्टूडेंट, विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की जो संख्या है स्टूडेंट वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट 6 के 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मैं कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा 7वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फलक केंद्रित घन, एक नताक्ष, विषम लंबाक्ष और नन ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ स्टूडेंट। अगर आपने हमारे लेक्चर्स दे रखे हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो याद रखना स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना है वो फलक केंद्रित घन होती है। कैसी होती है? फलक केंद्रित घन। आज हमारा 8वां क्वेश्चन है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl में, AgBr में और KBr में। तो स्टूडेंट याद रखना, जो शॉर्ट की दोष है वो NaCl में भी पाया जाता है, AgBr में भी पाया जाता है और KBr में भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो 8वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 9वां क्वेश्चन है, फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, A घटता है, B बढ़ता है, C परिवर्तित रहता है और D स्थिर रहता है। तो याद रखना स्टूडेंट, फ्रैंकेल दोष के कारण जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके घनत्व जो है वो स्थिर रहता है। तो 9वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही होगा, स्थिर रहता है। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय ठोस में चुंबकत्व का गुण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्थायी, अस्थायी, मिश्रित और नन ऑफ दीज। तो याद रखना स्टूडेंट, जो लौह चुंबकीय ठोस होते हैं उनमें चुंबकत्व का जो गुण है वो स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। तो 10वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, अति चालकता प्रक्रम की खोज किसने की? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आइंस्टीन, सोडी, हुंड और कैमरलिंग ओंस। तो याद रखना स्टूडेंट, अति चालकता प्रक्रम की जो खोज है वो कैमरलिंग ओंस ने की थी। तो 11वें का डी ऑप्शन एकदम सही होगा, कैमरलिंग ओंस। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैच बॉक्स की ज्यामिति होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, घनीय, एक नताक्ष, विषम लंबाक्ष और चतुष्कोणीय। तो याद रखना स्टूडेंट, मैच बॉक्स की जो ज्यामिति है वो विषम लंबाक्ष होती है। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही होगा, विषम लंबाक्ष। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी क्रिस्टल में ब्रावेज जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7, यहाँ पर भी 7 है, 14 और 18। तो किसी क्रिस्टल में ब्रावेज जालकों की जो संख्या है स्टूडेंट वो 14 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 14। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 14वां क्वेश्चन है, FCC संरचना में
प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को मैं ये सारी चीज़ें बता चुका स्टूडेंट। जो एफसीसी संरचना होती है उसमें प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम जो कण होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट 12। तो हमारे 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट 12 इज द राइट आंसर। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 6, 8, 4, 1। तो याद रखना स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की जो समन्वय संख्या है वो स्टूडेंट 6 होती है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का 6 आंसर एकदम सही होगा। आज का हमारा 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट, परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल ठोस की एंट्रोपी होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, परम शून्य ताप पर जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं उनकी जो आदर्श क्रिस्टल ठोस है उनकी जो एंट्रोपी है वो 0 होती है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के 17वें क्वेश्चन की। देखो बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला, टेंशन ना लो, बस बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहो। निम्नलिखित में से किस में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CaCl में, ZnS में, A व B दोनों में और नन ऑफ दीज। तो याद रखना स्टूडेंट, इनमें से केवल CaCl में ही शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो 17वें का ए ऑप्शन एकदम सही होगा स्टूडेंट, CaCl। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के 18वें क्वेश्चन की। ये कह रहा है F केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चालक, रंगहीन, सेमीकंडक्टर या रंगीन। तो याद रखना स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वह है रंगीन। F सेंटर्स की वजह से क्रिस्टल जो रंगीन हो जाते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके 2 क्वेश्चन और हैं इसमें से जो पूछे जा सकते हैं। ZnO के क्रिस्टल जालक को गर्म करने पर किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बिंदु दोष, रेखीय, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो डी ऑप्शन एकदम सही है, अंतराकाशी दोष। अगर आप ZnO के क्रिस्टल जालक को गर्म करोगे तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अभी अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। आज का सॉलिड स्टेज का जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये है। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। टेंशन ना लो स्टूडेंट, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, जो भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मेरे साथ तैयारी करो, आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। F केंद्रों की उपस्थिति के कारण यौगिक होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, A व B दोनों और ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है अनुचुंबकीय। F केंद्रों की उपस्थिति के कारण जो यौगिक है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। तो स्टूडेंट ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि सॉलिड स्टेट से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ओके, हैं सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, घटकों की संख्या के आधार पर शर्करा एवं जल का मिश्रण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन और पंचअंगी विलयन। तो इसमें बताओ कितने घटक हैं। एक शर्करा है और एक जल है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा, द्विअंगी विलयन होगा। आज का हमारा स्टूडेंट सॉल्यूशन का सेकंड क्वेश्चन है, H3PO4 के 1m, m का मतलब मोलरता, विलयन की नॉर्मलता है। देखो नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट मोलरता, अब ये अम्ल है तो इसकी क्षारकता लगाएंगे, तो मोलरता गुणा क्षारकता। मोलरता आपको एक दे रखी है, लेकिन अब H3PO4 है तो इसमें 3H+ और PO4 -n होंगे। तो H+ कितने हैं, 3 हैं। कितने स्टूडेंट, 3। तो हम कह सकते हैं इसकी जो क्षारकता है स्टूडेंट वो कितनी होगी, 3 होगी। और एक का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 है। तो H3PO4 के 1m विलयन की जो नॉर्मलता है स्टूडेंट वो 3n होगी। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1 मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाव होता है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0.009, 0.018, 0.027 और 0.045। तो याद रख स्टूडेंट 1 मोलल विलयन में विलय का जो मोल प्रभाव है वो 0.018 होता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है क्या कहलाते हैं। वास्तविक विलयन, निलंबित विलयन, आदर्श विलयन या स्थिर क्वाथी विलयन। तो याद रखना स्टूडेंट ऐसे विलयन जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान हो उनको हम स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, क्वथनांक बिंदु पर होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें जो राइट आंसर स्टूडेंट वो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखो क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 6वां क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या है, हीलियम He। अब देखो हीलियम के साथ साथ स्टूडेंट क्या होता है, हीलियम की अगर मात्रा की बात करें तो केवल 11.7% होती है।
नाइट्रोजन जो है वो 56.12% होती है, और ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट वो 32.15% होती है, जो सिलेंडर गोताखोर अपने साथ लेके जाते हैं। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.12% और ऑक्सीजन 32.15% होती है। तो उसमें जो अक्रिय गैस है वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। ओके, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विलयन की मोलरता है, देखो आपको भार बट्टे आयतन मात्रक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे आयतन लीटर में, तो ऊपर भार आ गया और नीचे क्या आ गया? आयतन आ गया। ओके, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आसुत जल की मोलरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है, तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या होगा? 55.56। आसुत जल जो होता है उसकी जो मोलरता है स्टूडेंट वो 55.56 होती है। नवा क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, राउल्ट का जो नियम है वो वाष्प दाब अवनमन से संबंधित है। तो 90 क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 10वां, निम्न के 0.1 m जलीय विलयन मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, K2SO4, NaCl। अगर आप K2SO4 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? 2K+ और SO4 माइनस माइनस में, और NaCl को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? Na+ और Cl माइनस में। यूरिया और ग्लूकोज आयनों में विघटित नहीं होते। तो अब इन दोनों में से एक ही आंसर होने वाला है। तो याद रखना स्टूडेंट, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसका हिमांक कम होगा। तो किसके? इसमें तो आयन्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसी वजह से K2SO4 के, अब इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? K2SO4। तो 0.1 m जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका होगा? K2SO4 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक पराशर दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का होगा। ग्लूकोज का हो नहीं सकता क्योंकि आयनों में नहीं टूटता, यूरिया का नहीं हो सकता, सुक्रोज का नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4। तो आप अगर नहीं आंसर पता है ना, तो आप 4 ऑप्शन देखो कि इनमें से क्या पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है, DDT क्या है? तो याद रखना स्टूडेंट, DDT एक कीटनाशक है। क्या है? DDT एक कीटनाशक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होती है। ओके, तो पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको हेलो एरिन में ये कंप्लीट करा चुका हूँ। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है? तो देखो मैंने आपको 4 अणु संख्या गुणधर्म बताए थे। पराशर दाब बताया था, वाष्प दाब बताया था, हिमांक अवनमन बताया था, क्वथनांक उन्नयन। तो इसमें से क्या दे रखा आपको? पराशर दाब। तो हमारा 13वें का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। 14 का राइट आंसर क्या है वो जान लो। किसी विलयन का पराशर दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखो मैं आपको पराशर दाब के नियम पढ़ाया था और पराशर दाब का समीकरण भी बताया था मैंने आपको। P/V = RT या P = RT/V। ठीक है, या फिर आप P = CRT भी कर सकते हो, क्योंकि C बराबर क्या होता है? 1/V होता है, तो P = RT हो जाता है। ठीक है, तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराश्री हैं? तो NaCl 0.1 m Na2SO4 नहीं हो सकते क्योंकि आयनों की संख्या दोनों में भिन्न भिन्न है। यूरिया और NaCl नहीं हो सकते क्योंकि एक आयनित है तो दूसरा अनायनित है। तीसरा यूरिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसमें देखो CaNO3 इसमें देखोगे तो आयन कितने? Ca++ और N2 में करोगे तो 2Na+ और SO4 माइनस। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट ये वाला हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा 16वां क्वेश्चन है, विलयन जिनके पराशर दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट को क्या होगा? समपराश्री। ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर पराशर दाब समान होता है उनको हम समपराश्री विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, संगुणन के लिए यह है वान टाप कोफिशिएंट, वान टाप गुणांक का मान होता है। संगुणन के लिए वान टाप गुणांक का मान कितना होता है? तो याद रखें स्टूडेंट, संगुणन के लिए जो वान टाप गुणांक है वो हमेशा स्टूडेंट कितना होता है जानते हो? 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम। ये हो जाएगा। अगर हम वियोजन की बात करेंगे, वियोजन के लिए कितना होता है स्टूडेंट? तो वियोजन के लिए वान टाप गुणांक का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो 18वें का बी ऑप्शन सही है और 17वें का ए ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट ये हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनकी। ओके, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और हाँ स्टूडेंट, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट आज का हमारा वैद्युत रसायन वाले का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य और उत्प्रेरक। तो याद रखना स्टूडेंट, जो अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट प्रबल विद्युत अपघट्य, या फिर हम कह सकते हैं ये जो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सेकंड क्वेश्चन है विशेष चालकता की इकाई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स में भी बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में भी। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन एकदम सही है, ओम सेंटीमीटर की होल पावर -1। तीसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धातु की प्रकृति, विलयन के ताप, विलयन की मोलरता और उपरोक्त सभी। तो याद रखना स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है इन सभी पर निर्भर करता है। तो तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे चौथे क्वेश्चन की। 4 तत्व दे रखे हैं आपको ABCD के मानक अपचन विभव दे रखे हैं, -2.90, +1.50, -0.74, +0.34। तो इनमें सबसे सर्वाधिक प्रबल अपचायक धातु अभी था। तो स्टूडेंट जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगी वो प्रबल अपचायक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन एकदम सही होगा, -2.90 वाली जो धातु है वो प्रबल अपचायक होगी। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के 5वें क्वेश्चन की। इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन सी है? तो उसमें सबसे टॉप पर कौन है? लिथियम। तो प्रबलतम अपचायक कौन होगी? लिथियम। तो जो राइट आंसर है याद रखना स्टूडेंट, इनमें से क्या होगा? Mg2+ जो है ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये वाला इसका राइट आंसर होगा +2.37 वोल्ट। देखो यहाँ पर इसने बोला है मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या बोला है? मानक ऑक्सीकरण विभव। इसी वजह से इसका जो डी ऑप्शन है मतलब Mg ये वाला जो है ये एकदम सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और आप सभी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करो, सबसे पहले Li+ है, फिर आपका LiNa है, उसके बाद Ba है, उसके बाद Mg है। तो इन सभी में प्रबल ऑक्सीकरण कौन सी हो जाएगी? Mg वाली। ओके, ये सभी को पता होना चाहिए, ओरल चीज़ है स्टूडेंट। 4 धातु आपको दे रखी है स्टूडेंट ABCD। इनके आपको मानक इलेक्ट्रोड दे रखे हैं +1.5, -2.0, +0.34, -0.76। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता, तो देखो माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी। तो माइनस में 2.0 तो हम कह सकते हैं B। अब देखो B में सबसे पहले कहाँ आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। उसके बाद देखो स्टूडेंट इससे कम किसकी नेगेटिव में वैल्यू? ये वाली है, तो -0.76। डी देखो किस में आ रहा है? ये। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट Mg, Cu, Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। तो देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो उनमें सबसे पहले स्टूडेंट इन सभी में कौन सी धातु रखी गई है? तो आप बोलोगे सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट 8वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही होगा, Na Mg Cu करके जो है। तो उम्मीद करता है स्टूडेंट ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी? तो जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। तो Zn इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इतना तो पता होना चाहिए। निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा? तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट याद रखना Al है। क्या होगा? Al। एल्यूमिनियम जो है इसका ऑक्सीकरण सबसे आसानी से हो जाएगा, क्योंकि और सभी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, केवल एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क, सीसा संचयक सेल को आवेशित करने पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जो भी सही ऑप्शन है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।